सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन को शुरू करना है जो कि अपना एडजेक्टिव है, ठीक है। तो उससे पहले आपके सामने एक बढ़िया सा लाइन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ठीक है, तो अगर अपने आप को स्पेशल समझ रहे हो तो बढ़िया बात है, लेकिन तब भी मतलब मेहनत करना पड़ेगा, इसका कोई उपाय नहीं है। तो आज अपने को ये करना है, ठीक है। तो आज एक एक करके सीखेंगे प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है, पॉजेसिव क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है, न्यूमरल क्या होता है। तो एक एक टाइप आज बस एडजेक्टिव का अपना बेसिक क्लास है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास से इसको एडवांस लेवल में लेके जाएंगे, ठीक है। तो अभी तक वीडियो में बने हुए तो एकदम दबा के लाइक एंड सब्सक्राइब ठोक दो। तो सबसे पहला है, इसको पढ़ना सीखो क्या होता है इसको। और ग्रामरियन से इसको किस ले लाए पहले ये बताना। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, ठीक है। एडजेक्टिव क्यों नहीं, तो यहाँ पे रट लिए पूरा बहुत बढ़िया, ठीक है। ए और जे के बीच में अगर डी आता है तो ये साइलेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसको एडजेक्टिव नहीं पढ़ते, एडजेक्टिव पढ़ते हैं। वैसे ही आपका ये भी हो जाता है, इसको क्या पढ़ोगे? एडजेसेंट। वैसे ही ये हो जाता है, इसको क्या पढ़ोगे? एडजॉइनिंग। जहां जहां ए और जे के बीच में डी आता है एकदम उसको साइलेंट कर दो, ठीक है। तो इसको क्या पढ़ेंगे, तो इसको एडजेक्टिव पढ़ेंगे, ये अपन सीख गए, ठीक है। तो बहुत बढ़िया, यही अपने को सीखना था। अब बताओ ये किसको किसको मॉडिफाई करता है, किसको किसको चेंजेस लाएगा, किसमें किसमें? नाउन और प्रोनाउन में, ठीक है। नाउन आप लोग जानते हो क्या होता है और प्रोनाउन भी जानते हो क्या होता है। तो अब एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन का विशेषता बताता है, इसको मॉडिफाई करता है, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा गर्ल, तो ये नाउन हो गया। अब ये आर्टिकल किसके लिए आया है? नाउन के लिए आता है। तो आर्टिकल हमेशा, आर्टिकल क्या होता है, तो ए, एन और द। तो ये सब नाउन मार्कर होता है। अगर ये सब दिख गया तो समझ जाओ आगे नाउन है। अगर नाउन है तो फिर अगर काउंटेबल है तो ए एन ये सब लेके आएगा। तो मैंने बोला सी इज ब्यूटीफुल, पार्ट्स ऑफ स्पीच बताओ सबका, सी क्या है? सी सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, ठीक है। सब्जेक्ट बनेगा काम या तो नाउन या प्रोनाउन करता है, तो ये प्रोनाउन है। इज क्या है? वेरी गुड, ठीक है। तो ये कुल मिला के वर्ब है। इज ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है, वेरी गुड। और ये किस चीज का काम कर रहा है यहाँ पे, ये बता दो। मुझे लग रहा है भूल गए होंगे अभी तक आप लोग। अरे भाई साहब नेक्स्ट लेवल। तो बिल्कुल ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। अभी बच्चे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव नहीं, जब बी का फॉर्म मेन वर्ब का काम करता है तो वो लिंकिंग वर्ब होता है। और लिंकिंग वर्ब के बाद आगे या तो नाउन आएगा, प्रोनाउन आएगा, या तो एडजेक्टिव आएगा। तो ये एडजेक्टिव है, ठीक है। तो सी इज ब्यूटीफुल, तो सी कैसी है, तो ब्यूटीफुल है। तो ब्यूटीफुल ये एडजेक्टिव है। किसको मॉडिफाई कर रहा है? सी को। तो सी क्या है, नाउन के प्रोनाउन? प्रोनाउन है, बस। अब मैंने थोड़ा ऐसे लिख दिया, अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो अभी बताओ ये अ किसके लिए आया है, ब्यूटीफुल के गर्ल के लिए? गर्ल के लिए, वेरी गुड। गर्ल कैसी है, तो ब्यूटीफुल आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ ये एडजेक्टिव किसको मॉडिफाई कर रहा है? गर्ल को। तो समझ में आ रहा है, बिल्कुल इजी है, सबको समझ में आ रहा है। तो बीच में अगर ऐसा आर्टिकल उर्टिकल बीच में आ जाए तब भी आर्टिकल नाउन के लिए आता है, और नाउन को मॉडिफाई जो करता है एडजेक्टिव होता है, ठीक है। तो अब एडजेक्टिव का बेस्ट एग्जांपल देखो, जो कि ये औरत है। अभी ऐसा ही मतलब अपना बेचती है सब कुछ। ठीक है, तो ये बहुत सारा एडजेक्टिव यूज करती है, अभी ऐसे ही बेचती है, काफी फेमस हो गई। तो अब आपको मैं कुछ कुछ ट्रिक दे रहा हूँ जिससे देखते ही आप समझ जाओगे कि ये एडजेक्टिव है। कैसे समझोगे, तो सफिक्स के बेसिस पे। सफिक्स क्या होता है? लास्ट में लगता है। और इसका उल्टा क्या होता है? प्रीफिक्स, ठीक है। उपसर्ग, प्रीफिक्स बोले तो उपसर्ग, प्रत्यय बोले तो सफिक्स। तो एडजेक्टिव का कुछ कुछ सफिक्स होता है। तो ये सब देख के आप समझ जाओगे कि वो वर्ड एडजेक्टिव होगा। अगर लास्ट में ए बी एल ई दिखे, जैसे इधर आपको दिख रहा है फ्लेक्सिबल, रीडेबल, तो समझ जाना एडजेक्टिव होगा। लास्ट में ए आर दिखे, जैसे रेगुलर, पॉपुलर, लास्ट में ई एन दिखे, फुल दिखे, जैसे ब्यूटीफुल होता है। IBLE दिखे, ये सब दिखे, ISE, ये सब आपको थोड़ा थोड़ा याद करना पड़ेगा। जैसे IB दिखे, क्रिएटिव हो गया, तो ये सब एडजेक्टिव होता है। लेस दिखे, AL, सम, हैंडसम, डायरेक्शन का सारा नाम, ये सब सारा एडजेक्टिव होता है, ठीक है। तो इसको एक दो बार पढ़ लोगे, उसके बाद आपका मान लो ये सब वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच जब जानना रहेगा तो आपको समझ में आ जाएगा सीधा कि ये एडजेक्टिव होता है, ठीक है। वरना सेंटेंस में भी डाल के देखो, जैसे मैंने बोला गोल्डन वॉच, तभी समझ जाओ वॉच को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है।
तो वो एडजेक्टिव होगा। ब्यूटीफुल गर्ल ऐसे करके। तो ये कुछ कुछ सफिक्स होता है तो जो कि एडजेक्टिव का होता है, वैसे नाउन का भी होता है। तो ये सब कुछ कुछ याद करने पे बहुत फायदा है, इंग्लिश में थोड़ा कमांड बढ़ जाता है, ठीक है। तो मैथ्स में टेबल याद करना था, इंग्लिश में यही सब याद करना पड़ता है। अब हम लोग सीखते हैं तो यूजेस ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है। तो दो तरह का यूज होता है। क्या क्या यूज होता है, तो एक होता है एट्रीब्यूटिव यूज, एक होता है प्रेडिकेटिव यूज, ठीक है। तो सब्जेक्ट के दो पार्ट्स होते हैं, क्या क्या होते हैं, नहीं सब्जेक्ट बोल रहा हूँ, सेंटेंस। सेंटेंस के दो पार्ट्स क्या क्या होता है, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट प्रेडिकेट, ठीक है। तो इधर प्रेडिकेटिव यूज है वही, इसलिए उसको समझा रहा हूँ। तो मैंने बोला अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो ये नाउन है। नाउन को जो मॉडिफाई करे ये एडजेक्टिव है, ठीक है। तो ये जब नाउन के पहले जब एडजेक्टिव आएगा तो उसको एट्रीब्यूटिव यूज बोलते हैं, ठीक है। जैसे बिल्डिंग नाउन है, इसको जो मॉडिफाई कर रहा है कौन, न्यू। तो न्यू यहाँ पे बिल्डिंग के पहले यूज हुआ है, तो इसको एट्रीब्यूटिव यूज बोलते हैं। प्रेडिकेटिव यूज क्या बोलेंगे, वर्ब के बाद यूज होगा, ठीक है। अब जैसे ये सब्जेक्ट रहा, अब ये पूरा प्रेडिकेट है, तो ये सब्जेक्ट है और ये पूरा प्रेडिकेट है। सब इसे बेसिक्स में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट कौन, जिसके बारे में बोला जा रहा है, प्रेडिकेट कौन, जो सब्जेक्ट का इंफॉर्मेशन देता है। तो सी लुक्स, तो ये वर्ब है, सी लुक्स हैप्पी, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो लुक भी एक स्टेट वर्ब होता है जो आगे लिंकिंग वर्ब होता है, जो कि आगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लेता है। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि सी लुक्स हैप्पी, तो वर्ब के बाद जो एडजेक्टिव यूज होता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेडिकेटिव यूज, ठीक है। अगर नाउन के पहले यूज होगा एडजेक्टिव तो क्या बोलेंगे, एट्रीब्यूटिव। बस ये समझा रहा हूँ। अब मैंने बोला ही इज स्मार्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट हो गया, लिंकिंग वर्ब हो गया, और स्मार्ट यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया। तो ये नाउन के बाद यूज हुआ है कि पहले यूज हुआ है, ठीक है। तो वर्ब के बाद यूज हुआ है तो ये प्रेडिकेटिव यूज है। बस ये आप समझ लो थोड़ा थोड़ा, बस यही करना है। अगर नाउन के पहले यूज हुआ है तो एट्रीब्यूटिव यूज बोलेंगे, अगर वर्ब के बाद यूज हुआ है तो प्रेडिकेटिव यूज बोलेंगे, क्योंकि प्रेडिकेट वर्ड से बना हुआ है। अब यहाँ पे चलो बताओ, ये अभी रिसेंट में आया हुआ है, ठीक है। तो दे ट्रीटेड द इंटरिम गाइडलाइंस एज पेंडिंग फॉर फॉर्मल रेटिफिकेशन, ठीक है। तो ट्रीटेड द गाइडलाइंस एज, ये पूरा ऐसे चलता ही है। तो आगे बता क्या, तो यहाँ पे एडवर्ब का जरूरत नहीं, प्रोविजनल नहीं, प्रोविजन नहीं, ये नाउन हो जाएगा। तो ये आपको प्रोविजनल, ठीक है। प्रोविजनल बोले तो जो टेम्पररी है, तो कुछ भी पेंडिंग कुछ काम है जो कि टेम्पररी है तो अपन इधर ये यूज करेंगे प्रोविजनल, ठीक है। वैसे ही एक सिमिलर ये बताओ, द कमेटी रिगार्ड क्या प्रपोजल को डैश टू द ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म विजन, इंट्रगल। इंट्रगल बोले तो बहुत इंपॉर्टेंट एकदम, ठीक है, स्पेसिफिक। तो इंट्रगली इधर ऐसा नहीं होगा, इंटीग्रेशन नाउन नहीं, इंटीग्रेट वर्ब होता है। तो ये आपका इंट्रगल मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ऐसे बोलना चाह रहा है। बताओ क्या होगा, The director demanded the screenplay to be revised to eliminate the dialogue. Dialogue ये नाउन है, नाउन को जो मॉडिफाई करेगा, इधर आपको चाहिए क्या, एडजेक्टिव चाहिए। तो पार्ट स्पीच के बेसिस पे ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो सुपरफ्लुअस ये एडजेक्टिव होता है। अभी बताऊंगा मतलब क्या होता है। सुपरफ्लुइटी इधर आपका नाउन हो जाएगा, एल वाई लगा एडवर्ब हो जाएगा। ये भी आपका नाउन ही होता है, लेकिन इधर बेस्ट किया जाएगा। तो डायलॉग कैसा है, तो सुपरफ्लुअस है, ठीक है। सुपर ओ यूएस अगर लास्ट में लगा है तो वो एडजेक्टिव होता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आप बोलोगे सुपरफ्लुअस क्या होता है, तो बहुत फेमस चीज है जो कि आप जानो, ठीक है। तो सुपरफ्लुअस क्या होता है कि मतलब आवश्यकता से अधिक। एग्जाम्पल कि आवश्यकता से अधिक आप बोल रहे हैं तो वो सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। हम लोग क्या बोलते हैं कि रिटर्न बैक, कि भाई रिटर्न बैक कर रहा है, तो ये गलत होता है। रिटर्न मतलब ही बैक उसमें छिपा रहता है, तो बस बोलो रिटर्न, ठीक है। अब जैसे बच्चे बोलते हैं कि सर रिपीट अगेन, तो रिपीट मतलब ही होता है वापस से बोलो, ठीक है। तो अगेन लगाने का जरूरत नहीं है। वैसे ही एडवांस प्लानिंग गलत होता है। प्लानिंग मतलब आगे का प्लानिंग कर रहे हो तो ये एडवांस ही होता है, ठीक है। फ्री गिफ्ट, अब गिफ्ट भाई फ्री होता है, इसका पैसा वैसा नहीं लिया जाता है। तो आप ऐसा फ्री गिफ्ट नहीं बोल सकते हो, ये गलत होता है। वैसे ही हिस्ट्री मतलब पास्ट, तो उसको बस हिस्ट्री बोलो, ये नहीं कि पास्ट हिस्ट्री। तो हिस्ट्री पास्ट ही होता है, मतलब भूतकाली होता है। तो ये सब कुछ कुछ फेमस है जो कि हम लोग गलत यूज करते हैं। फ्यूचर प्लान्स नहीं, प्लान ही फ्यूचर का होता है, ठीक है। ट्रू फैक्ट्स, तो फैक्ट्स हमेशा सच ही होता है। फाइनल कंक्लूजन कुछ नहीं होता है, बस कंक्लूजन होता है। जो कंक्लूजन होता है यही फाइनल होता है। तो ये सब अवॉइड करो, ये सब सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन है।
बेसिक फंडामेंटल, बेसिक का मतलब है बिल्कुल बेसिक, फंडामेंटल का मतलब है बेसिक, बस एक ही को बोलो, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज, तो सरप्राइज हमेशा अनएक्सपेक्टेड ही होता है, तो ऐसा अनएक्सपेक्टेड लिखने की जरूरत नहीं है। मोस्ट यूनिक, यूनिक मतलब भाई यूनिक, तो इसमें मोस्ट और सिस्टम नहीं लगता है। आ रहा है बात समझ? तो ये सब जो हम लोग डेली यूज करते हैं जो कि गलत है, इधर ध्यान से देख लो, और ये सब इस सब का सही है। 10 सेकंड देखो, ये सब बहुत हम लोग गलत यूज करते हैं बोलचाल के भाषा में। चलो यहाँ पे फेल करो, क्या होगा? तो वी स्पेंट एन डैश डे एट स्कूल यस्टरडे। ठीक है, तो अगर आप तोड़ना सीखो तो एन यहाँ पे आर्टिकल आया हुआ है, किसके लिए आया हुआ है? तो इसके लिए आया हुआ है, ठीक है। अब ये एन लगा हुआ है तो ये नियरेस्ट के हिसाब से साउंड लेगा, तो यहाँ पे डे आपका नाउन है, नाउन को जो मॉडिफाई करेगा, इधर एडजेक्टिव का रिक्वायरमेंट है। अब देखो नीचे एडजेक्टिव कौन सा है, तो ये इंजॉयबल, लास्ट में एबीएल है, ये आपका एडजेक्टिव होता है, ठीक है। इंजॉइंग ये आपका वर्ब होता है। इंजॉयमेंट ये आपका नाउन होता है, और ये इंजॉयड ये आपका वर्ब ही होता है। अब बताओ भाई क्या आएगा यहाँ? एडजेक्टिव का जरूरत है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जब सीखोगे तो बिना सीधा टिक मारोगे कि ऐसे आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एडजेक्टिव की जरूरत है, एडजेक्टिव आपको एक ही दिख रहा है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कोई भी वर्ड का पहचानने सीखने पे काम आसान हो जाता है, ठीक है। एरर बताओ कहाँ पे है? अब कॉन्सेप्ट होता गलत क्यों है? सही बताया बिल्कुल। अरे गजब बहुत बढ़िया, ठीक है। तो डिसीजन नाउन है, नाउन को जो मॉडिफाई करेगा क्या कौन करेगा? तो एडजेक्टिव करेगा, एडवर्ब नहीं कर सकता है। अब यहाँ से ये कॉन्सेप्ट आता है कि एडवर्ब किसको किसको मॉडिफाई करता है? बताओ बताओ। एडजेक्टिव को करेगा, एडजेक्टिव को करेगा, और एडवर्ब को करेगा, वेरी गुड, ठीक है। तो ये सबको मॉडिफाई करेगा, तो एडवर्ब भाई एडजेक्टिव को मॉडिफाई नहीं कर, नाउन को मॉडिफाई नहीं कर सकता है, तो क्विकली यहाँ पे गलत है, तो क्विक हो जाता तो सही हो जाता, ठीक है। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। अब टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव में आ जाता है, तो इतना अपने को सीखना है, तो एक एक करके हम लोग सीखना शुरू करते हैं। तो पहला आपके सामने है प्रॉपर एडजेक्टिव, तो इसको रिलेट करके पढ़ो प्रॉपर नाउन के साथ, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन नाम होता है, तो प्रॉपर नाउन जैसे इंडिया हो गया, अगर इसको एडजेक्टिव बनाना है तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, इंडियन लिखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कल्चर कैसा है तो इंडियन है, मतलब ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। वैसे अमेरिका नाम है, प्रॉपर नाउन है, अगर इसका एडजेक्टिव बनाना है तो आपको अमेरिकन ऐसे लिखना पड़ेगा। वैसे चाइना है तो चाइनीज, चाइना प्रॉपर नाउन है, चाइनीज क्या है? एडजेक्टिव है, प्रॉपर एडजेक्टिव। जापान जापानीज, शेक्सपियर का शेक्सपियरियन, ठीक है। वैसे गांधी का गांधीयन ऐसे बन जाता है, तो ये सब इधर आपका प्रॉपर एडजेक्टिव किससे बना है? तो प्रॉपर नाउन से बना है, ठीक है, वही चीज लिखा हुआ है। तो अलग अलग देश अलग अलग एक्सेंट में बोलता है। और इसको थोड़ा और एग्जांपल से समझो, जैसे इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, तो ये क्या है? तो प्रॉपर नाउन का बात कर रहा है, ठीक है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये अब नाउन है, ये जो है ये एडजेक्टिव है, इंडियन कर दिए तो एडजेक्टिव बन जाएगा, बस इंडिया बोलोगे तो प्रॉपर नाउन होगा, ठीक है। वैसे जापान से जापानीज होता है, तो ये कौन सा नाउन है अभी? प्रॉपर। जापानीज कर देंगे तो ये फिर एडजेक्टिव बन जाएगा, ठीक है। वैसे महात्मा गांधी एक नाम है, प्रॉपर नाउन है, अगर गांधीयन कर देंगे तो फिर वो एडजेक्टिव बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही क्या हुआ कि जापान वाले एक ये निकाले थे, ठीक है, मशीन निकाले, ध्यान से सुनो तब समझ में आएगा। ये ऐसे 3 मशीन था, ठीक है। ये यहाँ पे ऐसे था और ऐसे था, और ये नीचे एक कॉरिडोर जाता था ऐसे करके, ठीक है। तो सीन क्या है कि सीन ये है कि इस मतलब एक सोप मेकिंग मशीन था, तो सोप मेकिंग मशीन में क्या आता था, ये जो मशीन है ये क्या करता था, तो कुछ भी मटेरियल को मिला उला के पूरा उसको मिक्स करके यहाँ पे ऐसे नीचे भेजता था सॉप का फॉर्म में, ठीक है। तो सॉप का फॉर्म में ऐसे कॉरिडोर आप लोग देखे हो ना टीवी में, तो ऐसे जाता था। ये मशीन क्या करती थी, उसको शेप देता था, जो साबुन बनाता था ये मशीन मटेरियल से, उसको शेप देता था, ठीक है। और ये क्या करता था, तो इसमें पैकेजिंग लगाता था कि एकदम ऐसे देखे हो कि नहीं आप लोग, ऐसे ऐसे चलते रहता, खचार से पैकेजिंग लगा दिया, तो यहाँ पे ये मशीन पैकेजिंग लगाता था, ये जापान का टेक्नोलॉजी है। तो क्या हुआ कि बीच बीच में जैसे किसी किसी में जैसे मिस हो जाता था, तो बस पैकेजिंग पैकेजिंग आ जाता था,
और यहाँ पे एक ऐसा बड़ा सा ये जैसा टब जैसा रहता था, यहाँ पे गिरते रहता था सारा पैकेजिंग हो गया। तो कुछ कुछ मिस हो जाता है, जैसे आप लोग देखे होंगे कुछ भी चीज खाते तो बस हवा भरा रहता है, उसमें माल मटेरियल नहीं रहता है, तो कभी कभी मिस हो जाता है क्योंकि ऐसा चीज चलता है। तो जापान में परेशान हो गया कि कैसे किया जाए, कभी कभी मिस हो जा रहा है और अपना बेइज्जती भी हो जा रहा है कि सामान डाल के नहीं दे रहा है। तो जापान एक भाई एक और मशीन बनाया, ठीक है, एक ऐसा कुछ सेंसर बनाया जो कि क्या करता था, इस जगह पे रहता था। तो अगर सोप है यहाँ पे, अगर सोप प्रॉपर भरा हुआ है पैकेजिंग में, तो ये आगे जाता था, अगर नहीं है तो फिर ये यहाँ पे एक गड्ढा होता था, ये गड्ढा खोल के नीचे गिर जाता था सोप, ठीक है, मतलब ये रैपर, जब साबुन नहीं रहता रैपर नीचे गिर जाता था। तो ये मशीन जापान इतना देश को बेचा, इतना खतरनाक बेचा और बहुत करोड़ों में कमाया पैसा। सबसे पहला पाकिस्तान को बेचा, पाकिस्तान को फिर पता चला अपने पास मशीन ही नहीं है, ठीक है, अपना इंडस्ट्री नहीं है। तो फिर भाई वो इंडिया की तरफ आया, इंडिया बोला कि इंडिया को बोला भाई देखो मस्त एकदम बनाया, वो आपका इज्जत बच जाएगा। तो इंडिया वाला बोला भाई मैं नहीं खरीद रहा, ये बहुत कॉस्टली है, ठीक है, बहुत पैसा लग रहा है। तो जापान वाला बोल रहा है तुमको फ्री में चाहिए क्या? तो इंडिया वाला बोल रहा है भाई ये सब हम लोग नौटंकी नहीं करते हैं, तुम्हें तो मशीन वशीन बनाए बहुत बढ़िया बात है, हम लोग इस जगह पे एक छोटा सा टेबल फैन रखते हैं। समझ रहे हो? तो अगर साबुन भरा है आगे जाएगा, नहीं भरा है तो भाई उड़ जाएगा, ठीक है। तो इंडिया वाला भाई खतरनाक जुगाड़ू है, हर में जुगाड़ लगाता है, इतना भाई कौन इतना पैसा खर्चा करे। तो मस्त एकदम टेबल फैन से काम चल रहा है, ठीक है। उसके बाद इंडिया, उसके बाद जापान बहुत सारा टेबल फैन फिर इंडिया से खरीद के गया, समझ रहे हो? अब नेक्स्ट आपके सामने है पॉजिटिव एडजेक्टिव। तो पॉजिटिव बोले तो अधिकार जताना, ओनरशिप दिखाना, ये सब, ठीक है। तो आप पॉजिटिव एडजेक्टिव का एग्जांपल जानते हो, माई, आर, हिज, हर, इट्स, देयर, ठीक है। और नाउन रहना जरूरी है तभी, क्योंकि ये एडजेक्टिव होता है, नाउन नहीं रहेगा पता नहीं रहेगा किसको मॉडिफाई करेगा। अब पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है, तो ये सब के अंदर ही नाउन छिपा रहता है, तो ये सब के साथ आप नाउन नहीं लिखोगे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट बस हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। तो पॉजेसिव प्रोनाउन आपका माइन हो जाएगा और आपका एडजेक्टिव वाला क्या हो जाएगा, माई हो जाएगा, ठीक है। और ये एडजेक्टिव होता है तो ये नाउन को मॉडिफाई करेगा। तो बुक यहाँ पे नाउन है, पेन नाउन है, यहाँ पे ये एडजेक्टिव है, कार नाउन है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, ठीक है, नाउन है, एडजेक्टिव है, नाउन है, एडजेक्टिव है। दिस बुक इज माइन, ठीक है। तो बताओ यहाँ पे कैसे क्या है, ये बुक क्या है, तभी ना होगा सर, ठीक है। माइन ये मतलब प्रोनाउन है। अब मैंने बोला दिस इज माई बुक, तो ये नाउन हो गया, इसको जो मॉडिफाई करेगा एडजेक्टिव, तो माई एडजेक्टिव होता है, ऐसे भी आप याद कर सकते हो। तो ये सब इजी इजी है, जल्दी जल्दी पढ़ के आगे निकलो। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, तो डिस्ट्रीब्यूट बांटने का काम करेगा, ठीक है। तो आपका ईच हम लोग पढ़ चुके हैं, इधर पढ़ चुके हैं, नीदर पढ़ चुके हैं। चलो बताओ इधर का यूज कब होता है। मान लो दो दो ट्राइंगल है, ठीक है, दो ट्राइंगल में से मुझे एक चुनना है या फिर दोनों नहीं चुनना है, तो क्या यूज करूंगा मैं, दोनों चुनना है तो इधर। चलो बहुत बढ़िया, आगे बताओ। हाँ वेरी गुड, ठीक है। और मान लो तीन चार है और इसमें से कुछ नहीं चुनना है, तो नीदर और नॉर, इधर, नीदर भी नहीं, नीदर बस दो के लिए यूज होता है, और तो नन होता है, ठीक है, उसके लिए नन यूज होता है। तो वही बात इधर समझा रहा। तो ये भाई दो चीज के बीच में ऑप्शन है, ठीक है, चूज करना है। यू शुड हैव द पावर। ऐसे कब बोलोगे बताओ, उधर बच्चा बच्चा ऐसे ही बोलता है। तो भाई लैंग्वेज कुछ नहीं, लैंग्वेज सीखना को नहीं होता, सुनते सुनते ऐसे ही हो जाता है। इधर अपन हिंदी सुनते सुनते हिंदी सीख जाते हैं, वैसे वो लोग इंग्लिश सीखते सीखते इंग्लिश सुनते। अब बताओ यहाँ पे बॉय नाउन है, ठीक है, तो ईच क्या है, वेरी गुड, ठीक है। स्टूडेंट नाउन है, तो एवरी क्या है, एडजेक्टिव। अब यहाँ पे यू कैन बाय ईदर शर्ट, ठीक है, तो ये नाउन है, तो ये एडजेक्टिव। नीदर कार, कार नाउन है, तो ये एडजेक्टिव, ठीक है। तो ये सब प्रोनाउन भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है। तो थोड़ा डिफरेंस समझ लो कैसे क्या कैसे पहचानोगे। तो इसको प्रोनाउन से भी रिलेट करना पड़ता है, ठीक है। अब मैंने बोला ईच
ऑफ प्रेपो है, प्रेपो के बाद इतना दूर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये इज सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर होता है और यहाँ पे इज लिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो जब ये प्रोनाउन रहेगा तो सीधा वर्ब के पहले यूज होगा, उसके बीच में ऐसा नाउन नहीं रहेगा, ठीक है। अगर ऐसा नहीं रहेगा तो आपको समझ जाना है कि वो यहाँ पे एडजेक्टिव नहीं है और क्या है, नाउन है, क्योंकि सब्जेक्ट बनने का काम नाउन और प्रोनाउन करता है। देयर आर टू ड्रेसेस, ठीक है, ईदर इज न्यू। अब ये बताओ एडजेक्टिव है कि नाउन है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है तो नाउन कहा गया इसका? सर वो फुल स्टॉप के बाद आ रहा है, वो एडजेक्टिव कैसे होगा? नहीं, तो ये पूरा अपना हो गया, ये पूरा अलग ही है, फुल स्टॉप आ गया मतलब ये पूरा अलग चल रहा है। तो ये बता, मैं पूछ रहा हूँ ये इधर प्रोनाउन भी होता है एडजेक्टिव भी होता है, यहाँ पे क्या है? प्रोनाउन है। कैसे पता किया? तो वर्ब के पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट बनने का काम नाउन और प्रोनाउन, सारा लॉजिकली है, ठीक है, कुछ रटने वाला नहीं है। तो देयर आर टू पेन्स, दो पेन है, नीदर इज ब्लू। अब नीदर यहाँ पे नाउन है क्या एडजेक्टिव है? प्रोनाउन है क्या एडजेक्टिव? प्रोनाउन है, ठीक है, वर्ब के पहले यूज हुआ है। और अगर नाउन को मॉडिफाई करेगा तो एडजेक्टिव है, सिंपल सा बात है। ईच बॉय, बॉय कैसा है तो, ठीक है, हाँ। अब यहाँ पे पूरा देखोगे तो ईच बॉय पूरा सब्जेक्ट है, इज ऐसा है, ठीक है। तो मेन सब्जेक्ट क्या है? तो यहाँ पे बॉय है, यहाँ पे ईच नहीं है, ईच बस एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो इतना कॉन्सेप्चुअली सीखना है तब मजा आएगा। एक चीज और थोड़ा एडवांस लेवल में जाके सीखो कि ईच, एवरी, ईदर, नीदर, ठीक है, ये सब सिंगुलर होता है और आगे जिसको मॉडिफाई करेगा वो भी सिंगुलर रहना चाहिए, ठीक है, और आगे सिंगुलर वर्ब लेगा। एग्जांपल ईच स्टूडेंट, अब एग्जामिनर क्या करेगा? यहाँ पे स्टूडेंट्स कर देगा, तो आपको समझना है कि ईच हो जैसा सिंगुलर होता है तो इधर सिंगुलर नाउन ही चाहिए, ठीक है। एवरी प्लेयर, यहाँ प्लेयर्स कर देगा। इधर रोड लीड्स टू, ठीक है। दूसरा बात ये समझना है कि ईच ऑफ, ये सब के बाद अगर ऑफ आ गया तो आगे अगर काउंटेबल नाउन होगा तो प्लूरल होगा और वर्ब आगे सिंगुलर यूज होगा, ठीक है। तो ईच, अब ऑफ के बाद अपन को प्लूरल लिखना चाहिए अगर काउंटेबल नाउन है, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि मतलब बहुत ज्यादा में से हम लोग कोई भी चीज का सिलेक्शन करते हैं तो ऑफ सिलेक्शन का भी सेंस देता है। ऐसे ईदर ऑफ द रोड्स लीड्स टू स्टेशन। अब ये पूरा इसको एक बार रिकॉल कर लो शुरू से, ठीक है। तो ईच अगर इंडिविजुअल का सेंस देना है, पूरा प्रत्येक एक एक का सेंस देना है तो ईच यूज करेंगे। जैसे ईच बॉय रिसीव्ड अ प्राइज, मतलब प्रत्येक का, ठीक है। अब पूरा सबका सेंस देना है लेकिन पूरा ग्रुप का सेंस देना है तो अपन को एवरी लिखना पड़ता है, ये पूरा ग्रुप में फोकस करता है। इधर दो में से कोई एक और नीदर दो में से दोनों नहीं, ठीक है। तो ये पूरा अपन ये कर लिए, रिवाइज कर लिए। अब चलो यहाँ पे एरर बताओ। स्टूडेंट्स नहीं होगा, डी नंबर, ठीक है, समझ में आ गया। तो एवरी, ईच, ये सब सारा सिंगुलर होता है और आगे जो नाउन लेगा वो भी सिंगुलर लेगा। तो ये गलत है, तो ये सीधा आंसर हो जाएगा। ईच स्टूडेंट यहाँ पे होना चाहिए, ना कि स्टूडेंट्स होना चाहिए। नेक्स्ट, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो ये डेमोन्स्ट्रेट करने का काम करेगा, ठीक है। इसके दो टाइप्स होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट का मतलब क्या होता है? हिंदी निश्चित, वेरी गुड। इनडेफिनेट अनिश्चित, ठीक है। तो बस यही अपने को देखना है। तो डेफिनेट के अंदर क्या क्या आता है? तो डेफिनेट के अंदर दिस, डैट, दिस, दोज आता है, ठीक है। तो ये वाला हम अपन सीख चुके हैं नाउन में। तो कोई बता सकता है ये क्या है? दिस का भी यूज करेंगे, दीज का भी यूज करेंगे, डैट का भी यूज करेंगे, दोज का भी यूज करेंगे। अब जैसे मेरे पास ये पेन है, ठीक है, ये पेन के लिए मैं दिस पेन बोलूंगा कि डैट पेन बोलूंगा? दिस पेन, क्यों? सामने है, वेरी गुड, ठीक है। अब मेरे पास बहुत सारा पेन है और एकदम सामने है तो दीज, उसको प्लूरल कर दूंगा, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब जैसे मैं बोलूंगा ये पेन को मैंने जैसे यहाँ रख दिया, अब मैं क्या बोलूंगा? दिस पेन की डैट पेन? डैट पेन, क्योंकि दूर हो गया, ठीक है। अब दूर में भी है, बहुत सारा पेन है, तो फिर आप दोज यूज करो। इतना क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो दिस कार, तो कार नाउन है, मॉडिफाई कर रहा है एडजेक्टिव। डैट कार, तो ये सब सारा इजी है, ठीक है। अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है तो साथ साथ रिलेट करना पड़ेगा। तो प्रोनाउन रहेगा तो ये एकदम वर्ब के पहले ऐसा यूज होगा, ठीक है। दीज आर माई शूज, तो वर्ब के ऐसे पहले यूज होगा तो प्रोनाउन में यूज होगा। अगर एडजेक्टिव नाउन के पहले यूज होगा तो ये होगा, ठीक है। दैट इज योर डॉग, तो ये यहाँ पे प्रोनाउन है। दोज आर माई शूज प्रोनाउन है। चलो बनाओ यहाँ पे, सीधा पढ़ो और एप्लीकेशन पार्ट पे उतर जाओ। सही करना है, सही कौन सा होगा? वाह
डी होगा। डी होगा। हाँ, एक सेकंड। सी होगा सर। वाह। अब अभी अभी हम लोग दिस दैट ये सब सीखे थे, इसे एप्लीकेशन सीधा करना सीखो, ठीक है। तो यहाँ पे दिस एस्पेक्ट्स लिखा हुआ है, तो दिस तो आप जानते हो सिंगुलर है, प्लूरल के लिए दिस यूज होता है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखोगे तो सारा में दिस है, दिस है, दिस है, और यहाँ पे दीज है। तो अपने को इसी के साथ जाना पड़ेगा। ये अगर एस्पेक्ट्स प्लूरल है तो इधर भी अपने को प्लूरल डाल दो, वरना इधर ऑप्शन ही नहीं दिया है। तो आपको एग्जामिनर यही चाह रहा है कि यहाँ पे दीज यूज करो, तो दीज एक्सपेक्ट्स, तो प्लूरल यहाँ पे सेंस देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी अभी उसी का चल रहा है। तो अब इनडेफिनेट बोले तो अनिश्चित। अनिश्चित में आपका सम यूज होता है, एनी होता है, ठीक है। वैसे सर्टेन, असर्टेन, अदर, अनदर, तो ये सब अनिश्चित का सेंस देता है। एग्जाम्पल सम, ठीक है, कोई। तो सम ओल्ड मैन इज नॉकिंग एट द डोर, ठीक है। तो क्या आपको पता है कि ओल्ड मैन कौन है? ऐसा कुछ पता नहीं है, तो ये इनडेफिनेट है, बोले तो अनिश्चित है, ठीक है। वैसे किसी का नाम ले लो तो फिर वो निश्चित हो जाएगा। एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, तो कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है, तो ये सब इनडेफिनेट का सेंस में आता है। अ सर्टेन पर्सन वांट्स टू मीट यू, ठीक है। कोई ऐसा निश्चित व्यक्ति मिलना चाहता है, लेकिन वो निश्चित व्यक्ति पता नहीं आपको कौन है, ठीक है। सर्टेन स्टूडेंट्स वर एब्सेंट, द अदर बॉयज, कौन सा अदर बॉयज भाई? द नीड ऑफ अदर पेन, अनदर पेन, कौन सा अनदर पेन? तो ये सब सारा अनिश्चित है, तो ये सब ऐसा यूज होगा। ये सब बेसिक बेसिक है, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में कॉन्सेप्चुअल चीज समझ में आएगा, ठीक है। न्यूमरल, तो न्यूमरल से क्या पता चल रहा है कि क्या आएगा? नंबर आएगा, ठीक है। इसके भी दो टाइप्स होते हैं, एक डेफिनेट, एक इनडेफिनेट, तो अपने को यही समझना है। तो डेफिनेट के भी दो टाइप्स होते हैं, क्या क्या होता है? तो एक होता है कार्डिनल। कार्डिनल बोले तो गिनती 1 2 3 4, गेट ऑन द डांस फ्लोर। वैसे ये ऑर्डिनल, ऑर्डिनल बोले तो रैंक, ठीक है। ऑर्डिनल ऑर्डर से याद करो, और कार्डिनल को काउंटिंग से याद करो। एग्जाम्पल जैसे 1 2 10 100, ये सब सारा काउंटिंग यूज हो जाएगा। तो आई हैव 2 ब्रदर्स, काउंटिंग बता रहे हो। वैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लास्ट, नेक्स्ट, ये सब सारा ऑर्डर बताता है, ठीक है। तो ये सब ऑर्डिनल होता है। जैसे ही केम फर्स्ट इन द क्लास, तो ये ऑर्डर बता रहा है, फर्स्ट, लास्ट, सेकंड, नेक्स्ट। एक चीज और आपको सीखना है, क्या सीखना है कि ये जो हम लोग ऑर्डिनल यूज करते हैं, ऑर्डिनल बोले तो ऑर्डर वाला, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो ये सब के साथ अपन को द लिखना जरूरी है, ठीक है। तो ही वन द फर्स्ट प्राइज, ही स्टूड द सेकंड इन द लिस्ट, तो ऐसे द लिखना जरूरी है। लेकिन बट इफ पॉजिटिव एडजेक्टिव कम्स बिफोर द ऑर्डिनल, अगर ऑर्डिनल के पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव आ जाए, ठीक है, जैसे ये ऑर्डिनल है, ऑर्डर बता रहा है, तो इसके सामने अगर पॉजिटिव एडजेक्टिव आ जाए तो फिर द नहीं लिखा जाता है, ठीक है। तो हिज सेकंड टाइम ऐसे लिखो, तो दिस इज माई द फर्स्ट बुक, ऐसे ये गलत हो जाएगा। तो अगर उसके पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव आ जाए तो फिर द यूज नहीं होता है। अब यहाँ पे सीधा क्वेश्चन बना, चलो क्या होगा यहाँ पे? द मैनेजर नोटिस दैट प्रज्ञा वाज फर्स्ट टू रीच, ठीक है। तो अभी अपन पढ़े कि अगर ऐसा ऑर्डर वाला बताने का रहेगा, काउंटिंग कार्डिनल नहीं ऑर्डिनल रहेगा, तो अपने को द लिखना जरूरी है। तो द फर्स्ट ऐसा हो जाएगा, तो ये एरर है किस जगह पे? जो बात करेगा वो बना नहीं पाएगा, कॉन्सेप्ट मिस हो जाएगा। ये बताओ। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इधर अपना सेकंड आपका ऑर्डिनल हो गया, ठीक है, ऑर्डिनल हो गया। और इधर अपने को द लिखना बहुत जरूरी है इधर, ठीक है। तो सेकंड फ्लोर ने द सेकंड फ्लोर, ऐसे आप बताओ। ये बताओ ये क्या है? इसका थोड़ा लेवल बढ़ गया। एरर 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 बताना। फॉर द फ्यू नेक्स्ट डेज ऐसे बोलोगे, ठीक है। फॉर द फ्यू नेक्स्ट डेज ऐसे बोलोगे कि, या फिर फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज ऐसे बोलोगे? कौन सा ज्यादा बढ़िया लग रहा है? तो ये ज्यादा है, ठीक है, ये ज्यादा सही है। तो ये भाई इधर उधर कर दिया, इधर उधर कर दिया, तो ये एरर है। इसलिए मैंने बोला ये बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, सीक्वेंस भी सही होना चाहिए। अब यहाँ पे
आगे बढ़ते हैं तो ये आपका इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव, ठीक है। तो इनडेफिनेट बोलते हैं अनिश्चित, और न्यूमरल बोलते हैं नंबर नंबर यूज होगा। तो यहाँ पे जैसे मैनी, तो मैनी क्या, कितना। तो मैनी हमेशा काउंटेबल के लिए यूज होता है, ये पता है कि नहीं। मैनी शुगर लिख सकते हो क्या, तो क्या लिखा होगा शुगर के लिए, मच, वेरी गुड। फ्यू, फ्यू आपका एकदम बहुत थोड़ा सा, ठीक है, ये भी काउंटेबल के लिए यूज होता है। सेवरल बोलते हैं बहुत सारा। वेरियस, सम, एनी, ऑल, मोस्ट, नो, तो ये सब सारा इनडेफिनेट होता है। तो ये सब सारा अनिश्चित के लिए यूज होगा, ठीक है। नेक्स्ट, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। तो एक मैं लाइन बोल रहा है, इसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे मतलब बताओ कि क्वालिटी ओवर क्वांटिटी क्वालिटी की क्वांटिटी से ज्यादा मैटर करता है, सही है बात। यही है कि क्वालिटी पे फोकस करने का, क्वांटिटी नहीं। एक आदमी क्वालिटी दे रहा है, क्वांटिटी दे रहा है, तो कौन सा बढ़िया है। यही पढ़ाई में भी लागू होता है, जब तक पढ़ो क्वालिटी पढ़ो, एकदम रीढ़ का हड्डी सीधा करके, ऐसे स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड सीधा करने से क्या होता है, जो भी पढ़ोगे सीधा दिमाग में घुसता है। अब इसका कुछ कनेक्शन है भाई, आप मानो चाहे ना मानो। अगर आप, ऐसा साइंस बोलता है, अगर आप इसको हल्का सा रेस्ट दे दिए तो जो भी पढ़ोगे बस ऐसे ऐसे स्कैन होगा और जाएगा, यहाँ घुसेगा नहीं। फैक्ट है। इसलिए कुछ भी पढ़ना रहेगा तो हमेशा एकदम मेडिटेशन जो करना कर लो, एकदम ऐसे करके बैठो हमेशा। अरे आप लोग ऐसे बैठते हो तो ऐसे में भाई, ये जहाँ मतलब इसको आगे पीछे कुछ भी किए, ये मतलब रेस्ट पोजिशन पे चला जाता है। तो क्वालिटी पे ध्यान देने का, क्वांटिटी पे ध्यान नहीं देने का। क्वालिटी अगर आप 3 घंटा पे बिना पढ़ लो मोबाइल वोबाइल बंद करके, तो वो डीप वर्क होगा, ठीक है। डीप वर्क का कॉन्सेप्ट आजकल बड़ी फेमस हो रहा है। इसमें मतलब भाई ऐसा चीज है कि इस बीच में अगर आप 3 घंटा काम कर रहे हो, तो 3 घंटा कोई मोबाइल वोबाइल कुछ यूज नहीं करना है। मान लो 3 घंटा आपको कोई भी कंटेंट बनाना है, इसी में 10 मैसेज आ गया, आप बना रहे हो, फिर एक बार मैसेज करके फिर वापस आ रहे हो, फिर बना रहे हो, मैसेज कर, तो बना तो लोगे। 3 घंटा का काम 5 घंटा में होगा, और क्वालिटी भी बेकार होगा। और आप एकदम सब चीज बंद करके सीधा 3 घंटा एकदम काम कंप्लीट करके उठ रहे हो, तो इसका क्वालिटी अलग होगा, ठीक है। ये डीप का कॉन्सेप्ट है। तो क्वांटिटेटिव, ये क्वांटिटी में बताया गया, जैसे मच, लिटिल, ऑलमोस्ट, ये सब, ठीक है। तो मच मनी इज नीडेड, तो मनी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो उसके लिए मच यूज करते हैं। रुपीज को आप गिन सकते हो, मनी को नहीं गिन सकते हो। ही हैज पेड लिटिल अटेंशन, तो ये आपका नाउन है, और कितना, तो थोड़ा सा अटेंशन, टू माई एडवाइस, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि वाइज मैन डोंट नीड एडवाइस एंड फूल्स वोंट टेक इट, यही बोल रहे हैं, इसलिए हल्का सा अटेंशन दिया गया। इसका एग्जाम्पल आपके सामने है, जैसे मच, ठीक है। तो आई डोंट हैव मच टाइम, तो टाइम भी अनकाउंटेबल होता है, तो मच यूज करते हैं। वैसे ये सब सारा एग्जाम्पल है, तो ये सब बस सुनते जाओ। लिटिल, तो देर इज अ लिटिल होप फॉर हिज रिकवरी, वैसे ही आपका एनी, इनफ, होल, ऑल, नो, सफिशेंट। सफिशेंट मतलब तो एडिक्वेट अमाउंट है, मतलब काफी है, ठीक है। दिस इज अ सफिशेंट एविडेंस टू प्रूव इट, मतलब काफी है, उतना ही। हाफ, मोस्ट, ये सब होता है। सी एट सफिशेंट ब्रेड, ठीक है, पर्याप्त ब्रेड खाई। हियर द वर्ड सफिशेंट इज अ डैश एडजेक्टिव, कौन सा एडजेक्टिव है, तो प्रॉपर वर्ब तो है नहीं। प्रॉपर एडजेक्टिव में बिल्कुल इंडियन अमेरिकन ऐसा रहेगा। न्यूमरल ऐसा नंबर भी नहीं है। क्वालिटेटिव यहाँ कुछ क्वालिटी भी नहीं बता रहा है, तो ये क्वांटिटी बता रहा है, थोड़ा बहुत ये सब क्वांटिटी बताता है, ठीक है। डी आपका आंसर हो जाएगा, तो इतना बेसिक सा भी क्वेश्चन पूछ देता है। नेक्स्ट, न्यूमरल एडजेक्टिव वर्सेस क्वांटिटी एडजेक्टिव, तो ये सब कंपैरिजन है, ठीक है। तो कुछ कुछ वर्ड है जो दोनों में आता है, जैसे सम, तो गिव मी सम वाटर, ये भी सही है। आई हैव सम फ्रेंड्स, तो ये देखो यहाँ प्लूरल नाउन है, इसके साथ यूज हो गया। ये आपका अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ भी यूज हो गया। तो कुछ कुछ दोनों के साथ यूज हो जाता है, ठीक है। ऑल, ही लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ, और ऑल द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, ठीक है। इनफ, देर इज इनफ शुगर, तो शुगर के साथ भी यूज कर लो। इनफ चेयर्स, तो काउंटेबल के साथ भी यूज कर लो, दोनों के साथ यूज हो जाता है। नो मिल्क और देर आर नो बुक्स, ठीक है। इज देयर एनी होप लेफ्ट, कुछ होप बचा है। इज देयर एनी पेन्स, तो दोनों के साथ ये सब यूज होता है। लास्ट क्या, तो मोस्ट, तो मोस्ट ये सब अपना सिंगुलर प्लूरल नहीं होता, ये सब आगे वाला पे डिपेंड होता है। अगर वर्क, वर्क सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, तो फिर ये अपना सिंगुलर रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर मोस्ट के साथ आगे ऑफ के बाद अगर प्लूरल लिखा है, तो फिर ये प्लूरल बन जाता है। तो ये सब दोनों के साथ, दोनों की तरह यूज हो सकता है। 7th पे पहुंच गए, अपने को 10th तक जाना है, ठीक है। 10th तक जाना, उसके बाद छुट्टी दे दूंगा।
तो ये है एम्फेटिक एडजेक्टिव। तो एम्फेटिक प्रोनाउन पढ़े थे। एम्फेटिक में वर्ड है एम्फेसिस, मतलब क्या होता है? जोर डालना, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल आपका ये सब होता है। एग्जाम्पल जैसे आई कंप्लीटेड द वर्क विथ माई ओन हैंड्स, अपने ही हाथों से काम को कंप्लीट किया है, तो जोर डाल रहा है अपना हाथ में, ठीक है। तो इसको एम्फेटिक एडजेक्टिव बोलेंगे। तो ये नाउन है, इसको जो मॉडिफाई करेगा एडजेक्टिव। द थीफ वाज कॉट बिफोर द वेरी आईज ऑफ द पुलिस, ठीक है। तो एकदम भाई आंखों के सामने ही, ऐसा जोर देना है तो वेरी यहाँ पे जोर दे रहा है, तो आईज नाउन है, उसको जो मॉडिफाई करे एडजेक्टिव है। तो एम्फेटिक प्रोनाउन भी साथ साथ पढ़ लो कि कुछ कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आई माई सेल्फ कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, मतलब क्या हो जाएगा? मैंने अपने आप खुद किया, ठीक है। द प्रिंसिपल हिमसेल्फ एड्रेस द स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या हो जाएगा? एड्रेस करना मतलब एड्रेस देना, पता, संबोधित करना। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ऐसा न्यूज हेडलाइंस में आता है, द पीएम एड्रेसेस, मतलब संबोधित किया, ही नहीं कि एड्रेस एड्रेस दे रहा। ये बताइए क्या ये इंट्रोगेटिव वर्ड से क्या पता चल रहा है? क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, इंट्रोगेट करेगा। तो व्हाट टाइप ऑफ शर्ट डू यू वांट टू बाय, तो यहाँ टाइप आपका नाउन है, मॉडिफाई करेगा एडजेक्टिव। विच मूवी, ठीक है, तो मूवी नाउन है, एडजेक्टिव। हुज पेन, तो यहाँ पे पोजीशन बता रहा है, तो आगे एडजेक्टिव हो जाएगा। प्रोनाउन का एग्जांपल देख लो, तो वर्ब के पहले सब्जेक्ट बनेगा, काम करेगा, तो वो प्रोनाउन होता है, ठीक है। हु इज क्राइंग हियर, होम हैव यू, तो ये यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, और ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनेगा, काम कर रहा है। हुज आर दिस बुक्स, विच इज योर हाउस, व्हाट इज योर नेम, तो व्हाट इज योर नेम ऐसा सिंपल पूछो। व्हाट इज योर गुड नेम, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। आदमी कूल बनने के चक्कर में व्हाट इज योर गुड नेम, आपका शुभ नाम क्या है, तो ये सब कुछ नहीं होता है भाई। शुभ अशुभ नाम कुछ नहीं होता, निक नेम होता है। निक नेम बोले तो पैट नेम होता है, छोटा नेम। अरे इंट्रोडक्शन में क्या यूज नहीं करने का, रिवाइज कर लो। इंट्रोडक्शन में कैसे इंट्रोडक्शन देते हो? माई नेम इज अमर गोस्वामी, माई सेल्फ अमर गोस्वामी, दिस इज अमर गोस्वामी। बस जितना सिंपल रखे उतना बढ़िया। आधा से ज्यादा बच्चा स्कूल में ऐसे ही सीखा है, माई सेल्फ करके अपना नाम बताएगा। तो बस खाली स्टूडेंट नहीं, टीचर भी यही बोलता है। तो ये गलत क्यों? आप लोग कॉन्सेप्ट जानते हो भाई, इतना खतरनाक इंग्लिश सीख रहे हो, बता कॉन्सेप्ट क्या है? माई सेल्फ आगे ऐसा गलत क्यों है? क्या? हाँ, तो माई सेल्फ क्या है, तो ऐसा सब्जेक्ट क्यों नहीं यूज हो सकता? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। तो माई सेल्फ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है जो रिफ्लेक्ट करता है, तो वर्ब के बाद यूज होता है, तो ये सब्जेक्ट बने काम नहीं करता। मी एंड माई सेल्फ, मी एंड माई सेल्फ ना, ठीक है। तो कभी भी ऐसा इंट्रोडक्शन मत देना, कभी भी कोई गलती से भी, वरना भाई बहुत मुश्किल है। सामने वाला का पढ़ा लिखा है तो आदमी परेशान कर देता है कि विच इज योर हाउस, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर सैलरी, व्हाट इज योर एक्सक्लेमेटरी बोले तो कुछ भी आपका सडन फीलिंग, जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है, व्हाट अ क्यूट बेबी, तो ऐसा आप एकदम अचंभित हो गए हो, सरप्राइज हो गया, तो ऐसा व्हाट यूज कर दो। लास्ट यही एडजेक्टिव है, ठीक है। तो ये है क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स। तो ये क्वालिटी बताएगा, डिस्क्रिप्शन बताएगा, जैसे गुड, बैड, ब्यूटीफुल, स्मार्ट, न्यू, ये सब, ठीक है। तो सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो इधर आपका डिस्क्रिप्शन बता रहा है। आई हैव अ रेड कार, तो कार नाउन है, उसका डिस्क्रिप्शन बता रहा है कैसा रेड है, ठीक है। तो सी इज अ टैलेंटेड गर्ल, तो गर्ल कैसी है, तो टैलेंटेड है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट अनन्या पांडे। इधर भाई आई हैव अ रेड कार, कौन बोल रहा है? वो बोल रहा है डॉली चाय वाला। तो ऐसा पूरा मीम्स उम्स आ रहा था कि भाई आग लगा दिया तुम्हारे डिग्री में, देखो इधर चाय बेच के भी फरारी वरारी में घूम ले रहा है, दुबई में चल जा रहा है। बात सही, चाय में कुछ तो ताकत है भाई। देश चला रहा है। तो इससे भाई मैं कुछ ऑब्जर्व कर रहा हूँ ना, तो इससे कंक्लूजन अपन ये निकलता है कि कुछ भी काम करो, हंसते खेलते खुशी से करो, इंटेंशन सही रखो, एक दिन आपका दिन आएगा, ठीक है। तो और कुछ भी करो यूनिक करने का कोशिश करो। अब जैसे चाय बेचता था, नॉर्मल चाय थोड़ी बेचता था, यहाँ से निकालता था भाई। आदमी एक दो को बोला कि भाई तुम झूठा करके चाय बेच रहे हो, बोलते साइड से दिखाता कि देखो इतना गैप रहता है। कुछ भी वैसा ही इधर अपना धूम भी फेमस हो गया, वैसा एक ट्रक ड्राइवर है, ट्रक ड्राइवर मस्त मटन वटन बनाते रहे। सब झारखंड में भी पोटेंशियल है वायरल होने का। इधर धूम भी अपना इधर है, मनोज दे भी अपना इधर ही का है।
तो कुछ भी काम करे यूनिक वे में करो, आप फेमस हो जाओगे। एक टैलेंटेड लड़के को दिखाता है, इसका टैलेंट एक्टिंग में नहीं है, कुछ और ही टैलेंट। बहुत आदमी एक हाथ से ताली बजा लेता है। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे ही बजा लेता है हवा में। अरे अरे क्या? ठीक है, तो ये सिंपल सा है, क्वालिटी, साइज, शेप, कलर, कंडीशन, ये सब बताता है। ब्रेव, काइंड, ऑनेस्ट, ठीक है। ही इज अ ब्रेव सोल्जर, तो ये नाउन है, तो ये आपका एडजेक्टिव है। टॉल, ये सब, तो ये सब इजी इजी, ठीक है। राउंड, शेप, ओवल, ये सब। टेबल कैसा है? राउंड है। इधर ड्रेस कैसा है? तो रेड है। रिच, एम्प्टी, ब्रोकन। चाइल्ड कैसा है? तो हंगरी है। तो ये सब सारा एडजेक्टिव है, तो कि डिस्क्राइब करने का काम आता है। चलो बताओ, यहाँ पे आपको बस देखना है कि अगर नाउन है तो उसको मॉडिफाई एडजेक्टिव करेगा, ठीक है। एक तो एक क्लास है, उसके बाद लास्ट का 10 मिनट में आ रहा है भाई, ये सब क्या बोला जाए। कॉलेज बना दिया है लोग, बस अटेंडेंस के लिए लास्ट का 5 मिनट घुस जाओ और जाके बना लो। क्या हो गया? आंसर बताओ। अब ये बोनस क्या है? तो बोनस नाउन है। बी नंबर होगा सर। बोनस नाउन है, इधर अपने को चाहिए एडजेक्टिव चाहिए। चलो बताओ कौन सा एडजेक्टिव है? सर बी नंबर, बी नंबर। बी नंबर, ठीक है, वेरी गुड। तो अट्रैक्टिव लास्ट में जैसे TIV दिखे तो समझ जाना वो एडजेक्टिव होता है। जैसे क्रिएटिव हो गया, अट्रैक्टिव हो गया। तो यहाँ पे बोनस कैसा है? तो अट्रैक्टिव बोनस है, तो बी आपका आंसर हो जाता है। ये बताओ क्या? ए फुली ग्रोन, बी नंबर। तो ये आपका नाउन है। छिछुआ, छिछुआ क्या होता है? एक प्रजाति कुत्ता होता का है, ब्रीड है सर। कुत्ता का ब्रीड है। ये बिल्ली लग रहा है भाई ज्यादा। सर बी नंबर होगा, बी नंबर। ठीक है, तो इधर फुल्ली ग्रोन एडजेक्टिव, ग्रो का ग्रोन होता है, ठीक है। तो ग्रोन, फुल्ली ग्रोन ये रहा, फुलेस्ट ग्रोन नहीं, फुल्ली ग्रोथ नहीं, ये नाउन होता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, फुल्ली ग्रोन छिछुआ। ये बताओ। इम्पोर्टेंस, ये नाउन है। नाउन को जो मॉडिफाई करेगा अपने को चाहिए यहाँ एडजेक्टिव चाहिए, एडजेक्टिव, ठीक है। तो रिलीजियस लास्ट में OUS में लगे तो एडजेक्टिव होता है। ये नाउन है, लास्ट में TY लगा है, जो कि गलत है, नो इम्प्रूवमेंट चाहिए नहीं। रिलीजियस इंपॉर्टेंट, अब ये भी एडजेक्टिव होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट भी एडजेक्टिव है, रिलीजियस भी एडजेक्टिव है। तो अपने को चाहिए एक नाउन को मॉडिफाई करना चाहिए, तो ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, ठीक है। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। तो ये जो वर्ड इंपॉर्टेंट होता है ये एडजेक्टिव होता है, और ये जो इम्पोर्टेंटली होता है ये एडवर्ब होता है। कैसे पहचानोगे? लास्ट में LY लगा हुआ है, तो 90% जिसमें लास्ट में LY लगा है तो वो एडवर्ब होता है, ठीक है। इम्पोर्टेंस ये आपका नाउन होता है। तो सारा कॉन्सेप्चुअली सीख रहे, कुछ रट नहीं था अपन। ये बता क्या होगा? यहाँ पॉपुलस वाला ही सेंस देना है, ये पॉपुलेटेड वाला ही सेंस देना है, ठीक है। तो लास्ट में OUS लगा, तो ये एडजेक्टिव, ठीक है। कंट्री आपका नाउन है, नाउन के पहले जो अपन को चाहिए एडजेक्टिव चाहिए, तो पॉपुलस चाहिए। अब ये एक लास्ट कॉन्सेप्ट है कि अगर बहुत सारा एडजेक्टिव एक साथ आ जाए, जो बिल्कुल आ सकता है, तो हम लोग क्या करेंगे? तो एक ऑर्डर फॉलो करना पड़ता है, इस ऑर्डर में, ठीक है। पहले ओपिनियन बताया जाता है, साइज बताया जाता है, शेप बताया जाता है, कंडीशन, एज, कलर, पैटर्न, ओरिजिन, मटेरियल, फिर पर्पस बताया जाता है, एग्जाम्पल। तो एक नाउन को मॉडिफाई करने के लिए बहुत सारा एडजेक्टिव आ सकता है, ठीक है। ये देखो एग्जाम्पल, ये आपका जैसे टेबल नाउन है, ठीक है। टेबल कैसा है? तो वो डाइनिंग टेबल है। वो कैसा है? तो वो वुडन है। वो कैसा है? तो वो चाइनीज है। वो कैसा है? तो रेड कलर है। वो कैसा है? तो ओल्ड है। वो कैसा है? राउंड है। वो कैसा है? स्मॉल है। वो कैसा है? ब्यूटीफुल है। और ये जो आर्टिकल आया है किसके लिए आया है? टेबल के लिए आया है, देख रहे हो? ये लोग पति पत्नी को अलग कर दिया इतना दूर, तभी आएगा उसी के लिए। तो ये यहाँ पे आप
तो यहाँ ब्यूटीफुल क्या है, तो आपका ओपिनियन कैसा है कि वो ब्यूटीफुल है, उसके बाद साइज लिखा जाता है कि वो छोटा है बड़ा है, शेप लिखा जाता है राउंड है कैसा है, वो एज लिखा जाता है, ओल्ड है, कलर, ओरिजिन, मटेरियल, पर्पस, और लास्ट में नाउन आएगा कि कोई नाउन को मॉडिफाई इतना करेगा, ठीक है। तो एक नाउन के लिए बहुत सारा एडजेक्टिव आ सकता है, इस ऑर्डर में आता है। खैर उतना मतलब नहीं है। यहाँ बताओ एरर कौन सा पार्ट पे है? Glittery pen black sir B number बी नंबर, ठीक है। तो black glittery pen होगा। वेरी गुड, ठीक है। तो ये पेन लास्ट में रहना चाहिए यहाँ पेन, क्योंकि इसको मॉडिफाई करेगा ये सब, ठीक है। उसके बाद किस रैंक में करेगा, तो ऐसे ग्लिटरी पेन, ब्लैक पेन ऐसे। तो यहाँ पे एरर बताना था, तो बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ग्लिटरी ब्लैक पेन ये बिल्कुल आपका सही है। इसमें ब्लैक आपका कलर हो गया, बाकी ग्लिटरी आपको ओपिनियन हो गया। तो ये सब बीच में अगर कोई दो भी आएगा तब भी आपको यही इसी में आपको ये करना है, सजाना है, ठीक है। बीच में अगर कोई भी दो भी आ गया तो आपको ऐसे ही सजाना है। सब आ गया तो फिर सब ऐसे सजेगा। लास्ट क्वेश्चन एक ये बना, तो पढ़ के समझ में आ रहा है कि ड्रेस पिंक लास्ट में आना चाहिए क्योंकि वो नाउन है, ठीक है। तो फैंसी पिंक ड्रेस होना चाहिए। तो ऐसा ऐसा भाई ड्रेस रहता है, क्या बोला जाए लड़के लोग ऐसा ऐसा ड्रेस है कि लोग झाड़ू साथी में मारते हुए जाता है पार्टी उठे में, और एक आदमी भी चाहिए होता है पीछे से। एक ये बताओ, एलिमेंट करो ध्यान से, ठीक है। तो इधर आप देखोगे एन ब्यूटीफुल नहीं हो सकता, इसको भाई इज्जत छोड़ो, ठीक है। एक ऑप्शन तो आपका चला गया। अब यहाँ पे आप लास्ट चेक करोगे तो चिल्ड्रंस का एटलस, एटलस चिल्ड्रन नहीं, चिल्ड्रंस एटलस, तो दो ऑप्शन चला गया। अब देखो अप्रोप्रिएट कौन सा ज्यादा बढ़िया जा रहा है, बी की डी? B number वेरी कलरफुल इलस्ट्रेटेड चिल्ड्रंस एटलस और अ कलरफुल वेरी, ठीक है। sir B number हाँ, सुनने तो में अच्छा लग रहा है। हाँ बस ऐसा इंट्यूशन, आप इंट्यूशन के साथ भी जा सकते हो, लेकिन स्ट्रेस करना है तो वेरी स्ट्रेस करता है तो आगे लिखना होता है, ठीक है। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। बस इस तरह खत्म हो गया सारा। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एडजेक्टिव का 3 लेक्चर चलेगा, तो 1 ये पूरा बेसिक्स था, ठीक है। तो ये सब जानना जरूरी है। अब नेक्स्ट क्लास से सारा कॉन्सेप्चुअल चीज समझ में आएगा, ये सारा याद करने वाला था। अब सेकंड क्लास से हम लोग सीखेंगे कैसे चेंज किया जाता है, और थर्ड क्लास में थोड़ा सा डिफरेंस सीखेंगे।